नमस्कार, मैं हूं नरेश बारी। राजकीय कन्या महाविद्यालय तारानगर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती के विचारों को पढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। इनका जीवन का जो ध्येय था वो था वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करना। इसी के लिए उन्होंने प्रयास किए। उनका वेदों की अपौरुषेयता, वेदों की जो सत्ता थी और वेदों की जो पवित्रता थी उसमें इतना विश्वास था, इन्होंने नारा दिया बैक टू वेदास, यानी हमें वेदों की ओर लौटना चाहिए। जो कुछ वेदों में है वही पूर्ण सत्य है और उसी का ही अनुसरण करना चाहिए। स्वामी दयानंद सरस्वती वैदिक धर्म और संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए उन्होंने अपने जीवन को न्यौछावर कर दिया। दयानंद सरस्वती जिस समय कर रहे थे 1824 से 1883 उनका जीवन काल था, यानी 19वीं शताब्दी में जो सामाजिक और धार्मिक आंदोलन थे उनकी एक तरीके से दो स्ट्रीम थी। फर्स्ट स्ट्रीम पुनर्जागरणवादी, जिसके मुख्य प्रतिनिधि थे राजा राम मोहन रॉय, ये हम पढ़ चुके हैं। और दूसरी जो स्ट्रीम थी उनको कह सकते हैं हम पुनरुत्थानवादी, जो अतीत के गौरव को वापस लौटाना चाहते थे, यानी पुनरुत्थान करना चाहते थे। उसके प्रमुख हस्ताक्षर थे स्वामी दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती जो हिंदुओं के प्राचीन गौरव को, अतीत के गौरव को वापस लौटाना चाहते थे और हिंदुओं को उस अपूर्व आत्मविश्वास से भरना चाहते थे। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा है स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए कि जैसे राजनीति के क्षेत्र में राष्ट्रीयता का सामरिक तेज सबसे पहले तिलक में दिखता है, वैसे ही संस्कृति के क्षेत्र में भारत का आत्माभिमान स्वामी दयानंद में निखरा। सत्य ही रणारूढ़ हिंदुत्व के जैसे निर्भीक नेता स्वामी दयानंद हुए, वैसा कोई और नहीं हुआ। यानी रामधारी सिंह दिनकर का जो ये कथन है उसका तात्पर्य ये है कि जो राष्ट्रीयता में हिंदुत्व का जो विचार है, यानी ये उनकी राष्ट्रीयता का जो प्रकार है, उसके जितने निर्भीक नेता स्वामी दयानंद हुए वैसा कोई और नहीं हुआ। तो उनका जो राष्ट्र का कॉन्सेप्ट है, जो राष्ट्रीयता का विचार है, उसका मूल क्या है वो हम आगे देखेंगे। एक बार हम उनका जीवन परिचय देखते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती गुजरात में उनका जन्म हुआ था, यानी जन्म से गुजराती थे। उनका काठियावाड़ के मोरवी रियासत के टंकारा नामक स्थान पर उनका जन्म हुआ था। जन्म से गुजराती थे तो स्वाभाविक रूप से गुजराती उनकी मूल भाषा थी। बचपन में उनका मूल नाम था वो मूल शंकर था। ब्राह्मण थे, जन्म से ब्राह्मण थे। तो दयानंद सरस्वती का परिवार धार्मिक था। तो उनके जीवन में शुरुआती दिनों में क्या हुआ कि 14 वर्ष की उम्र में उन्होंने प्रथम शिवरात्रि का व्रत रखा, रात्रि जागरण किया। जैसा कि उनके परिवार से आदेश था वैसा उन्होंने किया। लेकिन रात्रि जागरण के दौरान उन्होंने देखा कि शिवलिंग की मूर्ति पर चूहों की उछल कूद हो रही है। तो ये सब देख कर उनको ऐसा लगा कि मूर्ति पूजा से एक तरीके से उनका मोह भंग हो गया। मूर्ति पूजा से मोह भंग हो गया या अविश्वास हो गया। बहुत कम उम्र में ही उनके एक सिस्टर की डेथ हो गई 16 वर्ष की उम्र में, और 19 वर्ष की उम्र में चाचा की डेथ हो गई। तो बहन और चाचा की डेथ से भी इन सब घटनाओं के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, वो सांसारिक मोह से मुक्त हो गए, सांसारिक जीवन से मुक्त हो गए, यानी सांसारिक जीवन में उनका रुचि नहीं रही।
सांसारिक जीवन से मोह उनका भंग हो गया। तो उन्होंने 21 वर्ष की उम्र में गृह त्याग कर दिया और फिर साधना और यात्रा का रास्ता चूज किया। साधना यानी साधना करते थे और देश की उन्होंने यात्रा की। 36 वर्ष की उम्र में 1860 में मथुरा के गुरु विरजानंद उन्हें गुरु के रूप में मिले। गुरु के चरणों में बैठकर उन्होंने साधना के साथ ज्ञानार्जन किया। 3 वर्ष तक वो गुरु विरजानंद के चरणों में रहे। 1863 ईस्वी में उन्होंने गुरु के यहाँ से विदा हुए। गुरु ने संदेश दिया कि देश का उपकार करो। गुरु का संदेश था कि देश का उपकार करो और सत्य शास्त्रों का उद्धार करो। मतांतरों की अविद्या को हटाओ और वैदिक धर्म को फैलाओ। देखिए, वैदिक धर्म का प्रसार उनके गुरु का भी संदेश था और यही उन्होंने ताउम्र किया। उनका जो भले ही वो राष्ट्रवादी विचार हों, राजनीतिक विचार हों, सामाजिक विचार हों, आर्थिक विचार हों, शिक्षा संबंधी विचार हों, उनका जो मूल है, उनके चिंतन का मूल स्रोत है वह वेद है। स्वामी दयानंद सरस्वती गुरु के आदेशों और उपदेशों को लेकर संपूर्ण देश की यात्रा पर निकल गए। उन्होंने वैदिक धर्म की रक्षा का प्रश्न अपने सामने रखा। वैदिक धर्म के अनुयायी अपना गौरव और अपना साहस खोकर आत्महीनता से ग्रस्त हो गए थे। देखिए, उस समय 19वीं शताब्दी का जो भारतीय समाज था, उसमें जैसा मैंने राजा राम मोहन रॉय के लेक्चर में बताया था, 2 मुख्य प्रवृत्तियां थी। एक प्रवृत्ति थी अंधविश्वास, और रूढ़िवादिता का इस कदर बोलबाला था कि समाज है वह अंधविश्वास में जकड़ा हुआ था। शूद्र और नारी की स्थिति चिंतनीय थी। समाज जातियों में असंख्य टुकड़ों में बंटा हुआ था और दूसरी तरफ एक सेक्शन यानी समाज का एक सेक्शन ईसाइयत के मोह में फंसा जा रहा था। ईसाइयत के मोह जाल में फंस रहा था। कोई भी वर्ग है वो अगर दूसरे सेक्शन से अट्रैक्ट हो रहा है तो वह सर्टेनली अपने हीन भाव से ग्रस्त है। तो हिंदू है वो हीन भावना से ग्रस्त थे। इसी वजह से उन्हें हिंदुइज्म कमतर लग रहा था और ईसाइयत श्रेष्ठ लग रही थी, या वो छोटे मोटे लालच में ईसाइयत को अपना रहे थे, या उनका आत्महीनता से ग्रस्त थे। तो इस सर्कमस्टांसेस में राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती ने इसे डील किया। लेकिन राजा राम मोहन रॉय और उनके जो अनुयायी थे, देवेंद्रनाथ ठाकुर, केशव चंद्र ठाकुर आदि, राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने इसे डील करने का जो तरीका था, उनका ये तरीका था कि भी हमें वेस्टर्न को भी अपनाना चाहिए और इंडियंस को भी, इंडियन अच्छाई है उसको भी अपनाना चाहिए, इंडियन सिविलाइजेशन की, और वेस्टर्न सिविलाइजेशन की अच्छाई को भी अपनाना चाहिए। लेकिन इनके इतर स्वामी दयानंद सरस्वती का ये मानना था कि हम अगर विदेशी कोई भी चीज़ को अपनाते हैं तो वह हमारे अंदर एक तरीके से आत्म स्वाभिमान का संचार नहीं करेगी, बल्कि हीनता का बोध का प्रतीक है। तो उन्होंने किसी भी स्तर तक या किसी भी हद तक वेस्टर्न को अपनाने का समर्थन नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमें पूर्णतया स्वदेशी को ही अपनाना है, किसी भी हालत में विदेशी नहीं। तो उन्होंने विदेशी का पूर्णतया नकार किया। दूसरा, स्वामी राजा राम मोहन रॉय ने एक तरीके से डिफेंस क्रिएट किया था। वो आलोचक नहीं थे, वो भी ईसाइयत के मोह जाल में फंसे हिंदुओं से डील कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ईसाइयत पर अटैक नहीं किया, ना ही इस्लाम का जो इम्पैक्ट आ रहा था उस पर अटैक किया। यानी मौलवी और पादरी
दोनों को उन्होंने नहीं छुआ। लेकिन दयानंद सरस्वती ने यह सोचा कि ये जो विदेशी प्रभाव है उससे तभी मुक्ति मिल सकती है जब हमें उन पर प्रति आक्रमण करें, यानी उन पर आक्रमण करना जरूरी है। तो उन्होंने मौलवियों और पादरियों, ईसाइयत और इस्लामिक प्रवचनों पर, इस्लामिक प्रभाव पर अटैक किया। स्वामी दयानंद सरस्वती धर्म प्रचार और यात्रा क्रम में लगातार पूरे देश में घूमते रहे। उन्होंने संगठन के नाम पर 1874 ईस्वी में वो बम्बई पहुँचे और 10 अप्रैल 1875, देखिए महत्वपूर्ण डेट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है। 10 अप्रैल 1875 के दिन डॉक्टर मनिक चंद्र जी की वाटिका चीर गांव में प्रथम आर्य समाज की स्थापना की। कहाँ? चीर गांव में, बॉम्बे में, उस टाइम का बॉम्बे यानी महाराष्ट्र में। और अगले 2 साल बाद में 1877 में लाहौर में दूसरी शाखा की स्थापना की और 1877 में ही आर्य समाज का विधान भी बना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन बना कि कैसे आर्य समाज कार्य करेगा। तो आर्य समाज का जो उद्देश्य था वो स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं के अनुरूप धर्म का प्रसार करना था, समाज सुधारों को लाइनअप करना था, धार्मिक सुधारों को आगे बढ़ाना था। तो स्वामी जी दयानंद स्वामी जी ने आर्य समाज के संगठन की तरफ ध्यान दिया। संगठन के साथ साथ उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उन्होंने धर्म का प्रचार प्रसार किया तथा इसके साथ साथ वो देसी जो रियासतें थी उनके नरेशों से लगातार टच में रहते थे और उन्हें वो त्याग और अपनी प्रजा के हित चिंतन में शिक्षा देने से भी पीछे नहीं रहे, यानी वो उन्हें त्याग के लिए और नैतिक शिक्षा के लिए उन्हें गाइड करते थे। और ये जो उनका कार्य था वही उनके जीवन के लिए नुकसानदेह साबित हुआ। क्या हुआ कि 17 मई 1883 में वो जोधपुर नरेश के जसवंत सिंह के यहाँ गए और उन्होंने देखा कि जसवंत सिंह है वो एक वेश्या नन्नी बाई के प्रेम में आकंठ डूबे हुए हैं। तो उन्होंने किसी देसी राजा का एक वेश्या के साथ प्यार के लिए राजा को खिंचाई की, राजा को उन्होंने एक तरीके से नैतिक आईना दिखाया। तो जैसे ही उन्होंने जसवंत सिंह को वो संबंध खत्म करने के लिए प्रेरित किया तो यह वेश्या को नागुजार गुजरा। तो वेश्या ने उन्हें, नन्नी बाई ने उन्हें दूध में जहर दे दिया।